द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में मैं गीता कुमारी भोजपुर से क्लास 10th के कैचअप कोर्स के साथ। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे जीवन की मौलिक इकाई का सेकंड पार्ट। इसमें हम लोग कोशिकाओं की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले जस्ट आइए थोड़ा सा देखते हैं कोशिकाएं कितनी तरह की होती हैं। कोशिकाएं जो होती हैं मोस्टली दो तरह की होती हैं, एक कोशिकीय होती है और बहुकोशिकीय होती है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका शरीर एक ही कोशिका से बना होता है और शरीर के सारे कार्यों को, जो भी जैविक क्रियाओं के लिए एक्टिविटीज होती हैं, क्रियाएं होती हैं जीवन के लिए, वो सारे वो जीव अपनी एक ही कोशिका से संपन्न करते हैं। एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उसमें अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास और बैक्टीरिया आते हैं। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका शरीर एक से ज़्यादा कोशिकाओं का बना होता है। वैसे जीव जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं के मिलने से बना होता है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। कवक, पौधे और जीव जंतुओं का शरीर बहुत सारी कोशिकाओं के मिलने से बना होता है, इसलिए ये बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। विभिन्न आकार आकृति होने की वजह से ये कोशिकाएं विशिष्ट कार्यों को संपन्न करती हैं। जैसे हमारा शरीर बहुत सारी अलग अलग कोशिकाओं के मिलने से बना होता है। डायग्राम में देखिए, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के हमारे शरीर का निर्माण कर रही हैं। जैसे तंत्रिका कोशिका हमारे दिमाग का निर्माण कर रही है, हमारे सोचने की, समझने की शक्ति इन्हीं कोशिकाओं की वजह से होती है। हृदय कोशिका शरीर में खून के संचरण का काम करती है। पेशी कोशिकाएं की वजह से शरीर में संकुचन और फैलाव होता है। इस तरह से और भी बहुत सारी कोशिकाएं अलग अलग आकृति की होने की वजह से अलग अलग कार्यों को संपन्न करती है। इसलिए ये कहा जाता है कि बहुकोशिकीय जीवों में विशिष्ट आकृति वाली कोशिकाएं विशिष्ट कार्यों को संपन्न करती हैं। अब आते हैं कोशिका की संरचना पर। देखते हैं कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है, कोशिका किन किन चीज़ों से बनी होती है, कोशिका की संरचनात्मक संगठन क्या होता है, इसको देखेंगे हम लोग। बच्चों, कोशिका का अध्ययन विज्ञान के जिस शाखा के अंदर करते हैं हम लोग उसे कोशिका विज्ञान कहते हैं। कोशिका जो होती है इसमें मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं। देखेंगे यहाँ पर ये कोशिका का एक मैं यहाँ पर डायग्राम आपको दिखा रही हूँ। ये जो कोशिका है इसकी बाहरी वाली ये जो लाइन है इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। और इस कोशिका झिल्ली के बाद जो ये अंदर स्पेस है इसमें कुछ तरल पदार्थ भरे हुए रहते हैं जिसको जीव द्रव्य कहते हैं। और उसके बाद एक यहाँ पर घनाकार संरचना और नजर आ रही है आपको, इसको केंद्रक कहते हैं। तो इस तरह से कोशिका के मुख्यतः 3 भाग जो हैं आपका, कोशिका झिल्ली, जीव द्रव्य और केंद्रक। अब कोशिका में कोशिका के पहले भाग कोशिका झिल्ली के बारे में हम लोग देखते हैं। कोशिका झिल्ली जो होती है सबसे बाहरी संरचना होती है, ये सबसे बाहरी बाउंड्री लाइन होती है, एक तरह से कहेंगे इसको। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। यह अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य कहने का मतलब कि ये जो बाहरी स्ट्रक्चर कोशिका झिल्ली है इसमें छोटे छोटे इस तरह से पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, जिसके द्वारा यह कोशिका के अंदर बाहरी पदार्थों को आने और कोशिका के अंदर के पदार्थों को बाहर जाने में मदद करती है। इसलिए इस कोशिका झिल्ली को अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। और ये कोशिका झिल्ली जो है यह 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड। यह कोशिका झिल्ली इस कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करने में मदद करती है। ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, इसको यांत्रिक सहारा देती है, जिससे कि कोशिका अपने एक आकृति को बनाए रखती है। कोशिका झिल्ली के बाद दूसरा जो है आपका जीव द्रव्य, इसको कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य कहते हैं। इसकी खोज पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने की और यह एक तरह का तरल पदार्थ होता है जो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में होता है, जो कि स्थिति को देख करके आप खुद बता सकते हैं कि इसकी पोजीशन कहाँ है। कोशिका झिल्ली सबसे बाहर दिख रहा है आपको और केंद्रक सबसे अंदर दिख रहा है, और इसके बीच में जो ये पोर्शन है जिसमें तरल पदार्थ भरा हुआ है उसी को जीव द्रव्य कहते हैं। और इस जीव द्रव्य में बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। वो कोशिकांग कौन कौन से होते हैं यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको। गोल्जिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, अंतःप्रद्रव्य जालिका और रसधानी। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसके बाद आइए देखते हैं केंद्रक। तीसरा जो स्ट्रक्चर है वो केंद्रक, यहाँ पर इसको नाभिक भी कहते हैं। इस केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की थी। और इस केंद्रक के अंदर बहुत सारे गुणसूत्र पाए जाते हैं, अनुवांशिक पदार्थों को कैरी ऑन करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, यहीं से ट्रांसमिशन होता है। और केंद्रक जो है इसको कोशिका का दिमाग कहते हैं। कोशिका में जो भी एक्टिविटीज होती है उस सबको कंट्रोल यही केंद्रक करता है। इस केंद्रक में बाहर से एक झिल्ली होती है जिसको केंद्रक झिल्ली भी कहते हैं। ये आपकी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होती है, सब में नहीं होती है, सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होती है। इस कोशिका में केंद्रक की संरचना के आधार पर कोशिकाएं 2 तरह की होती है, जिसमें
केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित रहेगी उसको प्रोकैरियोटिक कोशिका कहेंगे, और जिसमें ये झिल्ली उपस्थित होगी उसको यूकैरियोटिक कोशिका कहेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये केंद्रक झिल्ली नहीं रहेगी तो ये केंद्रक जो है इस जीव द्रव्य में कंसंट्रेटेड रहेगा, वास्तविक केंद्रक की तरह वो नहीं दिखेगा। और इसमें जो भी कोशिकांग होते हैं वो डबल लेयर नहीं होते, दोहरी झिल्ली उसमें नहीं होती। जिस कोशिका में ये झिल्ली उपस्थित होती है उसको यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, और ये विकसित कोशिका होती है। इस तरह से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो तरह की कोशिकाएं हो गई आपके केंद्रक की संरचना के आधार पर, और इनमें काफी अंतर होता है। आइए देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है। देखिए यहाँ पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका का डायग्राम। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया में पाई जाती है, और यूकैरियोटिक कोशिका प्रायः सभी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है। इसमें जो मुख्य अंतर है उसको यहाँ पर देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो काफ़ी छोटी होती है, इसका आकार लगभग 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है, और यूकैरियोटिक कोशिका विकसित कोशिका होती है और इसका आकार लगभग 5 to 100 माइक्रोमीटर तक होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया में पाया जाता है, और यूकैरियोटिक कोशिका बड़े जीवों में पाया जाता है। जो भी प्लांट्स जीव जंतु होंगे उसमें ये यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली नहीं पाई जाती है। जो कोशिका झिल्ली होती है वो यहाँ पर अब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ केंद्रक है वो वास्तविक नहीं होता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली पाई जाती है, जिसकी वजह से जीव द्रव्य और केंद्रक जो है एक दूसरे से डिमार्केटेड होते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिका में इस तरह से कहा जा सकता है कि केंद्रक वास्तविक होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो आनुवांशिक पदार्थ होता है उसको मेसोसोम कहते हैं। यहाँ पर आनुवांशिक पदार्थ मेसोसोम्स होता है, और फ्लैजिला होती है जो कि गमन करने में मदद करती है। प्रकाश संश्लेषित थैलिया होती है, साइनोबैक्टीरिया वगैरह जो होता है इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो गुणसूत्र होता है। इसके अलावा जीव द्रव्य में जो कोशिकांग होते हैं, गोल्जिका, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, लवक, द्रव्यजालिका, इन सबको हम आगे देखेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन विखंडन या मुकुलन प्रक्रिया द्वारा होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में विखंडन माइटोसिस या मियोसिस प्रक्रिया द्वारा होती है। जो यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो आज हमने कोशिका की संरचना, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच के अंतर को देखा। अगली क्लास में हम कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, और पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच में क्या अंतर होती है इसको भी देखेंगे। बच्चों स्क्रीनशॉट जो मैं लेकर के आपको दे रही हूँ इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाइए, और जो भी पढ़ाया जा रहा है आपको उसका घर पर बैठ करके ही रिवीजन करिए। इस तरह से कोरोना को घर पर ही बैठकर हमें हराना है और अपनी पढ़ाई का नुकसान नहीं करना है। हमें पढ़ाई ऑनलाइन टीबीटी ग्रुप के माध्यम से फेसबुक ग्रुप पे जो आ रहा है इसके थ्रू करनी है। जो भी टीचर्स हम आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं कैचअप कोर्स के तहत उसको आप देखते रहिए।